अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सवात नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। जाम अल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी नादरा दफ्तर विहाड़ी रहमतों वाले माह रमजान में आवाम के लिए ज़हमत बन गया। रोजेदारों, खवातीन, बुजुर्गों का कोई एहतराम नहीं। ठंडे ऑफिस में बैठे अफसरान की बेहिस्सी की इंतहा। बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई सदेबाप न किया जा सका। AC विहाड़ी DC विहाड़ी कमिश्नर मुल्तान से आवाम की पुरजोर अपील पा इखलाक अमला तैनात करने का मुतालबा। नादरा ऑफिस विहाड़ी में बदतमीजी और बद इखलाकी मामूल बन गई। दरवाजे पर खड़े गार्ड भी फिरौन बन गए। सिफारिशी बिला रोक टोक अंदर, आवाम बाहर ख्वार होने पर मजबूर हो गए। नादरा ऑफिस विहाड़ी के अमला बदतमीजी करना मामूल बना लिया, जबकि आम आवाम खवातीन साला दिन बाहर ख्वार हो गई। मोहम्मद शबीर, मोहम्मद अफजल, मलिक असलम, हाजी अनवर आजम भुट्टो और दीगर इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अहमदपुर शहर की खबर शामिल करते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम लेने आने वाली खवातीन का कहना था कि अहमदपुर शहर में रिटेलर बिस्मिल्लाह कम्युनिकेशन शॉप पर ही बेनजीर इनकम सपोर्ट की रकम साफ शफाफ तरीके से जारी है और हमें बेनजीर इनकम सपोर्ट की बेनिफिशरी को पूरी रकम 10,500 मिलती है और हम मुतमईन हैं कि बहुत अच्छे और साफ व शफाफ अंदाज से ये रकम हमें रिटेलर की तरफ से मुहैया की जाती है। इस दौरान रिटेलर मोहम्मद खालिद और खैरात अली शाह का कहना था कि इंशाल्लाह ये रकम बेनजीर इनकम सपोर्ट के मुस्तहिकीन में तकसीम की जाती, इनको साफ शफाफ तरीके से दी जा रही है। तमाम हकदार खवातीन में तकसीम करना हमारा फर्ज है। जब हम रकम खवातीन को देते हैं तो इस वक्त बेनजीर ऑफिस में नुमाइंदा खवातीन मौजूद होती है। इनकी मौजूदगी में खवातीन मुस्तहिक ये रकम दी जाती है। उनका कहना था कि अगर किसी को शिकायत हो तो हर वक्त आवाम के दरमियान मौजूद हूँ और खिदमत के लिए हाजिर हूँ। पतोकी से अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी पतोकी के चीफ ऑफिसर असद अदरीस की नाअहली और नाकिस हिकमत अमली के बायस ईस्टर की आमद से पहले म्यूनसिपल कमेटी पतोकी के सैकड़ों खाकरूबों ने तनख्वाहें न मिलने पर बतौर एहतजाज काम छोड़ हड़ताल कर दी। गलियां, बाजार, मोहल्ले, रिहायशी इलाकों में गंदगी के ढेर, जबकि ताजरों, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। म्यूनसिपल कमेटी पतोकी के सेंट्री वर्कर ने एहतजाज किया, नारेबाजी की, फौरी तनख्वाहों का मुतालबा किया। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, शहरियों, ताजरों ने म्यूनसिपल कमेटी पतोकी के चीफ ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज करते हुए खाकरूबों को फौरी तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया है। इसकी नाकिस कारकर्दगी से कीमती जानें जाया होने लगी, जबकि रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ी की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। जलालपुर पीरवाला शजाबाद रोड अलीपुर मोड़ पर वाक़ पेट्रोलिंग चेक पोस्ट के एहलकारों की नाकिस हिकमत अमली से एक और जान जाया। रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ी ने मोटरसाइकिल पर सवार मियाँ बीवी और मासूम बच्ची को कुचल डाला। 3 साला हुरैन बेबी जख्मों की ताप न लाते हुए मौके पर दम तोड़ गई, जबकि बच्ची का वालिद और वालिदा शदीद जख्मी। जख्मियों को THQ अस्पताल जलालपुर पीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। बल्दिया पसरोर मोहम्मद यूसुफ बरियार का तजावुजात के खिलाफ टेकडाउन। मजीद अमन बट की इस रिपोर्ट में पसरोर CEO मोहम्मद यूसुफ बरियार ने नादर ऑफिस के सामने खड़ी मोटरसाइकिलों को इंक्रोचमेंट की मद में जब्त कर लिया। मजीद उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत पसरोर शहर को मॉडल तहसील बनाएंगे, तजावुजात बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी को भी रियायत नहीं मिलेगी। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ अमन बट, BRN न्यूज पसरोर। तांदियावाला इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हुमायूं अख्तर खान के हल्का NA 97 और PP 102 सरदार सिकंदर हयात अजतोई की सियासी सरगर्मियां जारी। हुमायूं अख्तर खान और सरदार सिकंदर हयात अजतोई का हल्के के मुख्तलिफ देहातों का दौरा, पार्टी कारकुनान से मुलाकातें, लोगों के मसाइल सुने। हुमायूं अख्तर खान, सरदार सिकंदर हयात अजतोई ने चक नंबर 595, चक नंबर 411, चक नंबर 420, चक नंबर 433 और मुख्तलिफ देहातों का दौरा किया। हुमायूं अख्तर खान का कहना था कि इंतखाबात के बाद मेरा और मेरे साथियों का हल्के की आवाम के लिए बिला तातुल राब्ता जारी है। इंशाल्लाह जब तक जिंदगी रही इनकी खिदमत करूंगा। हमें मालूम है कि हल्के के लोगों को मुश्किलात का सामना है। वादे के मुताबिक अपने जाती हैसियत में जो मुमकिन हुआ इलाके की तरक्की के लिए करेंगे। 8 फरवरी को इस हल्के में जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं। हम हरगिज मायूस नहीं, पहले से बढ़कर मेहनत करेंगे और हकीकी कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो।
अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा है? साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉशर सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। टोबा टेक सिंह से राना मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक पतंग फाड़ो, डोर जलाओ, खूनी खेल से सबको बचाओ। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में डीपीओ टोबा इबादत निसार की सरबराही में जिला पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन जारी। जिला भर में अब तक पतंग फरोशों, पतंगबाजों के खिलाफ 60 से ज्यादा मकामात पर मुकदमात दर्ज। इसी तादाद में मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 5000 से ज्यादा पतंगे, मुतादिद केमिकल डोर की चरखियां बरामद। टोबा टेक सिंह पुलिस की पतंगबाजी की रोकथाम के लिए सख्त मॉनिटरिंग आगाही मुहिम जारी। सिलसिले में मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेजेस में लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, वॉक का इनेकाद किया जा रहा है। पतंगबाजी जानलेवा खेल है, खूनी खेल से इज्तनाब करें। मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और गर्दन पर मफलर वगैरह लपेट लें। इसके साथ साथ मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड जरूर लगवाएं। छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल के आगे बिठाने से परहेज करें। अगर कोई आपके आसपास पतंग या फिर पतंग फरोशी करे तो इसकी इत्तला फौरन 15 पर दें। तरखान वाला पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, चोरी डकैती राहजनी के मुकदमात में मुलव्वस 7 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नूर की रिपोर्ट के मुताबिक माल मसरूका की वापसी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डीएसपी हक नवाज मैकन ने की। इस मौके पर एसएचओ थाना मोहम्मद अफजल गोंदल और एसएचओ थाना असद हयात भवाना भी मौजूद थे। थाना थरकनवाला और थाना साहिवाल पुलिस ने मजमूई तौर पर 60 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद किया। बरामद की गई अशिया में नकदी, मोटरें, बकरियां, सोलर सिस्टम, मोटरसाइकिल्स वगैरह शामिल है। तकरीब के इख्तिताम पर इफ्तारी का स्पेशल एहतमाम किया गया था। तकरीब में पुलिस और मुकदमात के मुद्दइयों के अलावा मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं चन्योट से फयाजुल हसन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपी अब्दुल्ला अहमद की ज़ेर क़यादत पतंगबाजी के मुज़म्मरात से मुतल्लिक आगाही वॉक, पतंगबाजी कातिल खेल और जुर्म है, जिसकी रोकथाम के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। चन्योट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जिला भर में पतंगबाजी की रोकथाम के लिए चन्योट पुलिस की जानिब से अमली इक़दामात जारी हैं। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद की ज़ेर क़यादत पतंगबाजी के मुज़म्मरात से मुतल्लिक आगाही वॉक की गई। इस मौके पर डीपीओ अब्दुल्ला अहमद, डीएसपी ट्रैफिक कामरान ज़हूर, डीएसपी लीगल उबैदुल्ला और दीगर पुलिस अफसरान ने शहरियों को पतंगबाजी के मुज़म्मरात से आगाही दी। मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी स्टिक लगाएं, जबकि जिला भर में पतंग फरोशों, पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ह्यूमन रिसोर्स और ड्रोन कैमरों की मदद से पतंगबाजों को ट्रेस किया जा रहा है। उनका कहना था कि पतंगबाजी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। ताहम पतंगबाजी के मुकम्मल खात्मे के लिए वालिदैन अपना किरदार अदा करते हुए बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। खबर शामिल करते हैं खानपुर से अपने नुमाइंदे मोहम्मद राशिद नदीम से। खानपुर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर पतंगबाजी के खिलाफ सिटी पुलिस की आगाही मुहिम जारी। एसएचओ हिदायतुल्लाह खान चांडिया ने मॉडल हाई स्कूल में बच्चों को पतंग चलाओ, इंसानी जान बचाओ का आगाज किया। 7 बच्चों की कसीर तादाद ने आग लगाई। बदनामे ज़माना पतंग फरोश अब्दुल सत्तार उर्फ बिल्ली ने पतंग और डोर फरोख्त करने से तौबा कर ली है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। तलबा शहरी धाती डोर पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त करने वालों की निशानदही करें। एसएचओ हिदायतुल्लाह की जानिब से अहकामात जारी किए गए। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हर मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके नेकियां समेटने में मसरूफ़ है। किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराना भी नेकी समझा जाता है। सरगोदा में भी डिस्ट्रीब्यूटर्स काउंसिल की जानिब से अपने मेंबरान और सरगोदा की अहम शख्सियात के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात सरगोदा से ब्यूरो चीफ सैयद शिराजी की इस रिपोर्ट में।
رمضان المبارک ہو اور افطار پارٹیوں کا اہتمام نہ ہو، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماہ سیام میں مسلمان جہاں رضائے خالق اکبر کے حصول کے لیے حقداروں میں زکوٰۃ اور فطرانہ تقسیم کرتے ہیں، وہیں پنجاب کا روایتی حسن دسترخوان یا افطار پارٹیوں کا اہتمام بھی سالہ سال سے چلا آ رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب مساجد میں افطار کے وقت دسترخوان سجتے تھے، مگر اب دوست احباب اور رشتہ داروں کی جانب سے افطار ڈنر کا رجحان بڑھنے لگا ہے۔ سرگودا ڈسٹریبیوٹر کونسل کی جانب سے اپنے ممبران کے اعزاز میں ہر سال کی طرح اس سال بھی شاندار افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ دسترخوان تو ایک ہمارا جذبہ ہے، غربا کے لیے ہمارا 18 سال سے وہ نظام چل رہا ہے، 3 جگہ پہ، گول چوک کی مسجد میں، مسجد شہداء میں، سول ہاسپٹل میں۔ تو یہ ڈنر جو ہے ڈسٹریبیوٹر کونسل اپنے دوست احباب اور انجمن تاجران، سرگودا چیمبر آف کامرس اور شہر کے معزز دکاندار جو ہیں ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، اور ہر سال سے یہ ہماری روایت ہے اور دوستوں کو مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے اور کار خیر ہے، اس میں اللہ پاک برکت ڈالے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں تمام انجمن، تمام شہریان سے، مخیر حضرات سے کہ اتنا مشکل وقت چل رہا ہے، باہر نکلیں، خدا را باہر نکلیں۔ اس وقت قوم کو ضرورت ہے، شہر سرگودا کو ہماری ضرورت ہے، ہم ان کے لیے راشن کا انتظام کریں، ہم افطاریاں لگائیں، سحریاں لگائیں۔ آپ بلیو کریں، میرے جب صبح گھر آئیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، 2 بجے خواتین اٹھ کر میرے گھر آتی ہے، میں روتا ہوں بیٹھ کر۔ ڈسٹریبیوٹرز کونسل کی سرپرست میاں سلیم آفتاب، شفقت عزیز پراچا، خواجہ شفیق الرحمان کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے میں ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو معاشی مجبوری کے باعث اتنی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈسٹریبیوٹرز کونسل سرگودا کے اہم مقامات پر افطار دسترخوان کا اہتمام کرتی ہے، جہاں سے مستحق افراد افطاری کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ مورسین سے سندھی الطاف سومرو کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ اشرا زکوٰۃ کی سیکرٹری اور سندھ بینک کے مینیجر کے خلاف نابینا افراد کا سخت احتجاج۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں حافظ غلام رسول، غلام شبیر، حافظ قمر الدین اور حافظ قاسم سومرو نے کہا کہ 3-4 سال سے ہمارے نابینا لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے نام پر آئے ہوئے کروڑوں روپے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، مسلسل ہمیں اشر و زکوٰۃ والے پریشان کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ سندھ بینک میں جاؤ اور کبھی کوئی بہانہ کرتے ہیں۔ جب ہم بینک میں آتے ہیں تو بینک والے کہتے ہیں کہ آپ کے پیسے نہیں آئے، پیسے گئے تو گئے کہاں؟ ہمیں سندھ بینک نے ATM کارڈ بھی دیا ہے، تو پھر ہمارے پیسے کوئی جن لے کر گیا یا کہاں غائب ہو گئے؟ ہم بلاول بھٹو زرداری اور دیگر اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر ہمارے پیسے ادا کیے جائیں۔ اوپر سے عید ہے، اگر 2 دن میں پیسے نہ ملے تو ہم زکوٰۃ کے سیکرٹری کے خلاف سخت سے سخت احتجاج کریں گے۔ رپورٹ کریں پاک پتن سے ساہیوال ڈویژنل بیورو چیف BRN نیوز سید مختوم حسین نقوی۔ جرائم کے خاتمے، جرائم پیش افراد کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے DPO پاک پتن طارق ولایت کی ہدایت کے مطابق DSP صدر پاک پتن ظہور الدین کی انویسٹیگیشن آفیسر تھانہ کلیانہ انسپیکٹر چودھری شاہد نذیر، عاشق عابد مہار SHO تھانہ صدر پاک پتن، رائے خضر حیات SHO تھانہ ملک ہانس، منیر بابر SHO تھانہ چک بیدی، ASI تھانہ صدر پاک پتن قاسم رضا سے DSP صدر آفس میں الگ الگ ملاقات، جہاں پر کرائم کنٹرول کے حوالے سے پتنگ بازی کی روک تھام کے حوالے سے بات چیت کی گئی، حکمت عملی بنانے کے متعلق افسران نے تبادلہ خیال کیا، اہم احکامات جاری کیے۔ ظہور الدین نے حاضر سائرین کے کیسز بھی ساتھ ساتھ سنے، جنہیں قانون کے مطابق حل بھی کیا گیا۔ اس موقع پر دلیر نڈل اور فرض شناس ذمہ داران آفیسرز کے علاوہ PA2 DSP صدر ASI محمد یاسین بھی۔ سرگودا میں 93 بیچ کے 908 ریکروٹس کی تربیت مکمل کرنے کے بعد پاس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ سید تون شرازی کی رپورٹ کے مطابق تقریب کے مہمان خصوصی ریجنل پولیس آفیسر شارق کمال صدیقی تھے۔ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میں اس وقت ہم PTS سرگودا میں موجود ہیں اور آج صبح 93rd بیچ نے ابھی پاس آؤٹ کیا، اور جس قسم کی چٹک ہمیں اس بیچ میں دیکھنے کو ملی وہ اس سے پہلے بھی ہم ایک تقریب میں شامل تھے، لیکن اس بیچ کی جو پریڈ تھی، جو معیار تھا اور جو چٹک ہم کو دیکھنے میں ملی، اس سے یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کے PTS سرگودا کے کمانڈر جو ہمارے ہیں ڈاکٹر انم فریال اور ان کی ٹیم جو ہے اس نے اس بیچ کے اوپر بہت محنت کی،
اور جہاں پر اس ٹیم نے ہمارے ان جوانوں کو نکھارنے میں کردار ادا کیا، وہاں پر ہمارے جوانوں نے بھی اپنی تمام تر دل جمعی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اس ٹریننگ کو مکمل کیا، اور بہت سارے ایسے کورسز نئے متعارف کروائے گئے جس میں سے ایتھکس اور تربیت مکمل کرنے کے بعد پاس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس جناب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی کمانڈ اور ایڈیشنل آئی جی پی ٹریننگ محمد طارق چوہان کی ہدایات کی روشنی میں زیر تربیت جوانوں کو بہترین ٹریننگ دی گئی ہے۔ ٹرینیز کو اچھے ماحول میں تربیت دینے سے ان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوا ہے اور ان کی زندگی کے گوشے ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ آئی جی پنجاب کی نگرانی میں فورس کے تمام جوانوں اور افسران کی پروموشن اور ویلفیئر کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جب آپ یہاں سے پاس آؤٹ ہو کر فیلڈ میں جائیں تو آپ پہلے سے بڑھ کر پاکستان اور پاکستانیوں کی حفاظت کریں، معاشرے کے کمزور افراد خصوصاً عورتوں، بچوں اور محروم طبقات کے حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائیں، اور اسی خوبصورتی اور عوام دوست جذبے کو لے کر عوام دوست پولیسنگ کریں۔ اب میں آتی ہوں ٹریننگ کی طرف۔ ٹریننگ کے دوران ٹرینیز کی عملی تربیت پر زیادہ شامل کرتے ہیں شجاباد سے بیورو چیف اثر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاباد وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل ٹریفک پنجاب کے احکامات کی روشنی میں سیکٹر شجاباد میں دوسرے روز بھی سڑکوں پر دھاتی ڈور سے عوام کی حفاظت کے لیے انچارج سیکٹر شجاباد ارشد نیاز ڈوگر، انسپیکٹر آصف اکبر خان، عزادار عباس خاکی، ملک عرفان راؤ، طارق محمد فرحان اور دیگر ٹیم کے ہمراہ شہر بھر میں شاہراہوں سڑکوں پر سیفٹی راڈ لگائے۔ سیکٹر انچارج ارشد نیاز ڈوگر، انسپیکٹر آصف اکبر خان، عزادار عباس خاکی، راؤ، طارق، ملک عرفان، محمد فرحان اور دیگر ٹیم ممبران کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب اور انسپیکٹر جنرل ٹریفک پنجاب کے احکامات کی روشنی میں دوسرے روز بھی شہر بھر میں مین شاہراہوں سڑکوں پر دھاتی ڈور سے عوام کی حفاظت کے لیے سیفٹی راڈ لگائے گئے، جبکہ اس موقع پر شجاباد انصاف پریس کلب کے صدر اظہر تاج قریشی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پتنگ بازی ہمارے نوجوانوں کی جان لے رہی ہے، ماؤں سے بیٹے، بہنوں سے بھائی چھین رہے ہیں، آئے پتنگ بازی کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ انہوں نے والدین سے بھی اپیل کی کہ پتنگ بازی کا بائیکاٹ کرنے میں حصہ ڈالیں، کیمپین میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دیں، اپنے سندھی الطاف سومرو کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز کے واقعات کے حوالے سے میڈیا رپورٹس پر وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نے تفصیلات طلب کر لیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رات گئی سے لے کر اب تک شہر کے مختلف مقامات پر ڈکیتی کے دوران بے گناہ شہریوں کے قتل اور زخمی کیے جانے کے 3 واقعات ہو چکے۔ ضلعی SSPs کراچی سے پولیس ایکشن اور انسدادی اقدامات پر مشتمل تفصیلات طلب کر لیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن کا کہنا تھا کہ تمام SSP سرکاری موبائلز پر علاقوں میں نکلے، زونل DIGs اپنی نگرانی میں شہریوں کے تحفظ جیسے اقدامات کو یقینی بنائیں، ضلعی سطح پر پولیس سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، ماہ سیام کی بقیہ دونوں اشروں کو شہریوں کے لیے محفوظ بنایا جائے، اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، ڈکیتی، رہزنی سمیت دوران واردات شہریوں کو قتل یا زخمی کرنے والے ملزمان کو نکیل ڈالی جائے، پولیس گشت، ریکی، نگرانی اور انٹیلیجنس کی بدولت انسداد جرائم کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن کا مزید کہنا تھا کہ مساجد، امام بارگاہوں، مرکزی شاپنگ سینٹرز اور بازاروں وغیرہ پر باہر سیکیورٹی ڈپلائمنٹ کی جائے۔ سندھی الطاف سومرو کی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ شہید بھٹو ضلع نوشہر و فیروز کی جانب سے ضلعی صدر خالد حسین کھوسو، خالد حسین چانڈیو، صوبائی جنرل سیکرٹری رحیم بخش، نواب شاہ ڈویژن کے صدر نذیر احمد سولنگی اور دیگر رہنماؤں کی قیادت میں نیشنل پریس کلب کے آگے پریا کماری اور سندھ میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی رہنما رحیم بخش کھوسو نے کہا کہ ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، انصاف مانگتے ہیں تو انصاف نہیں ملتا، انصاف نام کی چیز کوئی نہیں بچی۔ اب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر پریا کماری کو آزاد کیا جائے اور سندھ میں ڈاکو کلچر ختم کر کے لوگوں کو جینے کا حق دیا جائے۔ ضلع صدر خالد حسین کھوسو نے کہا کہ پریا کماری کو زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں، حکمران کیا کر رہے ہیں، عوام کو تحفظ کو یقینی بنانے میں حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ اس موقع پر خالد چانڈیا اور ڈویژنل نواب شاہ کے صدر نے کہا کہ مطالبہ کا دور ختم ہو چکا، مطالبہ کس کے آگے کیا جائے، ہم عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں، اب ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا، ہم گھروں سے نکل کر راستوں پر آئیں گے، راستے بند کریں گے، پریا کماری سمیت سب مسئلے حل کرائیں گے، بلکہ ان حکمرانوں سے انصاف کی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے۔
मोरो सिंह से सिंधी अल्ताफ सोमरो की ये रिपोर्ट देखिए। सीनियर सहाफ़ी गुलाम दस्तगीर पप्पू माची और सहाफ़ी जानी मुराई अल अमीन होटल के बाहर होली की तकरीबात की कवरेज कर रहे थे कि अचानक अल अमीन होटल मोरो की सिक्योरिटी गार्ड ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। इन सहाफ़ियों को थप्पड़ मारे और मुक्के भी मारे। यह खबर मोरो शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। सोलंगी बरादरी के सैकड़ों लोग अल अमीन होटल मोरो पहुंच गए, लेकिन इत्तला के बाद भी मोरो पुलिस वहां न पहुंच सकी। दूसरी जानिब मोरो के सहाफ़ी और सोलंगी बरादरी के लोगों ने एसएसपी नौशेरो फैरोज, कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन खासखैली से मुतालबा किया कि इस वाक़े का सख्त नोटिस लें और मोरो के सीनियर सहाफ़ी गुलाम दस्तगीर और जानी मोराई पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी सूरत में एक शदीद रद्द अमल सामने आएगा। कबीरवाला रमज़ान में मिनहाजुल कुरान के ज़रिए तमाम 5 रोज़ा दरूस से इरफानुल कुरान का इनकाद किया गया, जिसमें अल्लामा मोहम्मद मिनहाजुद्दीन, अल्लामा साबिर कमाल वट्टू, अल्लामा मोहम्मद फ़ियाज़ बशीर, अल्लामा जमील अहमद और अल्लामा शाहिद इकबाल ने खिताब किया। महफिल में मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद में शिरकत। उलमा कराम ने हमारा दीन, हमारी जिम्मेदारियाँ, अक़ीदा, ख़त्म नबूवत, गुस्सा, डिप्रेशन, इसका इलाज, इस्लाम में औरत का मकाम और किरदार, आज की नौजवान नस्ल दीन से दूर क्यों के मौज़ूआत पर खिताब किया। लोगों को समझाने की कोशिश की। अक़ीदा, ख़त्म नबूवत के उन्वान से हाज़रीन से रूपरवर खिताब करते हुए अल्लामा साबिर कमाल वट्टू ने कहा कि जब अक़ीदे की बात हो, सूरज मशरिक़ की बजाय मग़रिब से निकल जाए तब भी इंसान का अक़ीदा तब्दील नहीं हो सकता। हमारा ईमान है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, इस अक़ीदे पर हमारी जान भी कुर्बान है। मजीद कहा कि कुरान और हदीस समझने की ज़रूरत है, कुरान से टूटे रिश्ते को जोड़ने की ज़रूरत है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम मसालिक के उलमा कराम से मुत्तहिद होकर अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर खड़ा होना चाहिए। इस मौके पर मिनहाजुल कुरान, अवामी तहरीक और तमाम फोरम के अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। कुरानदाजी के जरिए खुश नसीब नुस्ख़े कुरान मजीद का तोहफा दिया गया। कराची से रिपोर्ट करेंगे हुजूर बख्श। कराची में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट और डेप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात में पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात और इनको मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने और दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी को मजबूत बनाने का अज़्म किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने बरतानवी हाई कमीशन को वफ्द को सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक आगाह किया। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अपने महकमों की कामयाबी से मुतालिक भी बरतानवी हाई कमिश्नर को आगाही दी। बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर हुकूमत सिंध की काविशों का एतराफ़ किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने सिंध में ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस को भी सराहा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से पिंक बस सर्विस से काबिल तहसीन और काबिल रश्क कदम है, जबकि शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से अवामी फलाह बहबूद के मुतादिद मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए इस वक्त बहुत मौजू मुल्क है। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आए और यहाँ सरमायाकारी करें। चाहते हैं कि गैर मुल्की सरमायाकार सिंध में ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट के शोबों में सरमायाकारी करे। सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मदद करेगी। शर्जील इनाम मेमन ने मौजूद मेहमानों को रवायती सिंध लुंगी और टोपी के तोहफ़े भी पेश किए। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनाउल्लाह साफ़ी से। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन नवीद हैदर शिराजी, डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला मोहम्मद तारिक कुरैशी का दीवान रोड पर आलूदगी का सख्त नोटिस। स्मोक आलूदगी का सबब बनने वाले 2 सनती यूनिट सील। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ने आज दीवान रोड यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरावाला के दौरे किया, जबकि दौरे के दौरान फिजा में इससे धुएं पर नोटिस लेते हुए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को फौरी एक्शन लेने की हिदायत की। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की टीमों ने बिस्मिल्लाह स्टील फर्नेस और एजाज स्टील फर्नेस को सील कर दिया। दोनों फैक्ट्रियों को माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी के अदम इस्तेमाल पर सील कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे जिला कंबर से। अब्दुल कादिर की ये रिपोर्ट देखिए। सिंध के जिला कंबर की तहसील वगन में घर से बहन और भाई की गोलियां लगी लाशें बरामद। लाशों की शनाख्त 20 साला बहन बिस्मिल्ला और 22 साला भाई अल्हम्दुलिल्लाह चांडियों के नाम से हुई। दोनों बहन और भाई की अमवात पिस्टल की गोलियां लगने से हुई। मुकामी अस्पताल से लाशों का पोस्टमार्टम कराने के बाद लाशें वुरसा के हवाले कर दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह और बिस्मिल्ला ने घरेलू नाचाकी पर खुदकुशी की है, वुरसा का ऐसा कहना था। इत्तलात है कि भाई ने बहन को कातिल करने के बाद खुदकुशी की है। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं पुलिस। खपरों से फरीद मुगल की ये रिपोर्ट देखिए। खपरों प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन खपरों की जानिब से टीचर्स ने बाजुओं पर सयाह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। असातिज़ा के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। अब्बास शाह की जानिब से ऐसा कहना था।
तफसीलात के मुताबिक खपरो प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की कॉल पर खपरो के सैकड़ों असातिज़ा ने स्कूलों के बाद अपने बाजों पर सयाह पट्टियां बांधकर प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन खपरो तालुका के सदर पीर बख्श जनरल सेक्रेटरी अब्बास शाह की क़यादत में शहीद चौक खपरो पर एहतजाज किया। उस्ताद बरादरी शहीद होने वाले इन 4 असातिज़ा की कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारेबाजी कर रहे थे। जनरल सेक्रेटरी अब्बास शाह और दीगर ने कहा कि गुज़िश्ता 2 माह में हमारे 4 उस्ताद जफरुल्लाह लाकू, अल्लाह रखियो नंदवाई, हिदायतुल्लाह लोहार, मुराद अली भंगवार को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। उनका कसूर क्या था? वो तो इनकी रोशनी फैला रहे थे। कौम को शऊर देना उनकी खता थी, मगर हुकूमत भी इन कातिलों के साथ मिल गई है। अभी तक एक भी कातिल गिरफ्तार ना हो सका। अगर कातिल गिरफ्तार नहीं हुए तो हम एहतजाजन स्कूलों की तालाबंदी करके सिंध सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से मुलाजिम हुसैन जगलानी। क्राइम रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला चेयरमैन स्पेशल इनिशिएटिव्स कमेटी मलिक अहमद तैयार हंजरा का रीजनल मैनेजर नैयर अब्बास के हमरा यूटिलिटी स्टोर का विजिट आला क्वालिटी के अशिया खुरनोश की फराहमी, सफाई सुथराई पर और इत्मीनान इजहार ख्याल खरीदारों से गुफ्तो शनी। तफसीलात के मुताबिक ज़िला चेयरमैन स्पेशल इनिशिएटिव्स कमेटी मलिक अहमद तैयार हंजरा ने रीजनल मैनेजर यूटिलिटी कॉर्पोरेशन नैयर अब्बास इंचार्ज मॉनिटरिंग सेल मलिक जाहिद सुल्तान, एरिया मैनेजर मुजाहिद नकवी के हमरा मुख्तलिफ जगहों पर कायम यूटिलिटी स्टोर्स का विजिट किया, जबकि मौजूद अमले ने फराहम करदा सब्सिडाइज अशिया को सार्फिन तक पहुँचाने वाले शफाफ अमल के बारे में आगाह किया। रीजनल मैनेजर नैयर अब्बास का कहना था कि हुकूमत की जानिब से सब्सिडाइज सामान की तरसील में शफाफियत के अमल को मरहूज खातिर रखा गया है। सार्फिन को चीनी 109 रुपये किलो, जबकि घी 335, चावल मार्केट से 20 से 30 रुपये कम, खजूर मार्केट से 50 रुपये कम रेट में दी जा रही है। उनका कहना था 10 किलो सब्सिडाइज आटे का थैला 648 में फराहम किया जा रहा है, जो कि मार्केट में 1370 रुपये में बेचा जा रहा है। उनका कहना था कि माह सयाम में हुकूमत की जानिब से सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। मेयारी अशिया की वाफिर मिकदार में फराहमी मुमकिन बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि खरीदारों से खुश अखलाकी से पेश आया जाए, साफ सुथरा माहौल फराहम करके बिला तफरीक तरसील को मुमकिन बनाया जाए। मंडी बहाउद्दीन पुलिस खूनी खेल खेलने वालों के खिलाफ हरकत में आ गई। सैकड़ों पतंगे बरामद करके चौक में जला दी। डीएसपी मलिकवाल कहते हैं बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मंडी बहाउद्दीन में आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सर्कल मलिकवाल पुलिस ने गुज़श्ता 2 रोज़ में 5 मुलज़िमान से सैकड़ों पतंगे डोर बरामद करके मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। डीएसपी गुलाम जाफर चीना ने सरकारी स्कूल में तलबा को पतंगबाजी से बाज रहने के लिए आगाही दी और अहद दिया कि पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से बाज रहें। बादशाह तलबा के साथ मिलकर बरामद पतंगे जला दी। गुफ्तगू के दौरान डीएसपी ने कहा कि कातिल डोर ने कई घर उजाड़ दिए हैं। आला हुकाम के अहकामात की रोशनी में किसी को पतंगबाजी की इजाजत नहीं और पतंगबाजों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खबर शामिल करेंगे मोरो सिंध से। रिपोर्ट कर रहे हैं सिंधी अल्ताफ सोमरो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब एमएनए जुल्फकार अली ने हलफ उठाने के बाद मोरो के करीब गांव धिरन पहुंच गए, जहां अवाम ने उनका इस्तकबाल किया और हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए जुल्फकार अली ने सहाफ़ी सिंधी अल्ताफ सोमरो से खसूसी मुलाकात की। दौरान गुफ्तगू कहा, मैं पीपल्स पार्टी की आला क़यादतों, शहर फरोज और ज़िला मोरो की आवाम का मशकूर हूँ, जिन्होंने हम पर एतमाद किया और एक बार फिर हमें वोट दिया और भारी अक्सरियत से कामयाब भी किया, और अब इंशाल्लाह हम आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। जुल्फकार अली का कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो टेंडर हुए थे उनके बजट भी पास हो चुके हैं। बहुत जल्द तरक्याती काम दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे। जुल्फकार अली ने मजीद कहा कि नौशहर फरोज और मोरो में सबसे बड़ा मसला निकासी आब का है। निकासी आब के निज़ाम को बेहतर करने के लिए बहुत जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। बकिया नया बजट अभी पास नहीं हुआ, इसे मिलाया जाएगा जिससे अवाम पूरा फ़ायदा हो सके। जुल्फकार अली ने मजीद कहा कि हलफ उठाने के बाद मुबारकबाद के लिए ज़िला भर के जलसा आम ने साबित कर दिया कि अवाम हमें चाहते हैं और अवाम पीपल्स पार्टी से मुतमईन है, और यही वजह है कि अवाम ने हमें भारी अक्सरियत से वोट देकर क्लीन स्वेप किया। हम अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरेंगे और पहले की तरह अवाम की खिदमत करेंगे। मियाँवाली में वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन खवातीन पर तशद्दुद अब नहीं के तहत मियाँवाली पुलिस की कार्रवाई। लेडी पुलिस कांस्टेबल ने नामालूम शख्स की जानिब से हिरासत करने पर मुकदमा दर्ज करा दिया। मियाँवाली थाना सिटी में लेडी कांस्टेबल ने नामालूम शख्स के खिलाफ इससे हिरासत करने पर दरखास्त दी, तो खवातीन पर तशद्दुद अब नहीं के तहत वज़ीर-ए-आला के विजन के मुताबिक मियाँवाली पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। इस मौके पर डीपीओ मियाँवाली का कहना था कि खवातीन के साथ हिरासगी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के तहत मियाँवाली की खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
मोरोसिन से सिंधी अल्ताफ सोमरो की रिपोर्ट देखिए। नूर रिलीफ फंड के ताउन से रमजान 2024 के तहत पब्लिक पार्क नौशहर फैरोज में 200 गरीब और मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी MPA सैयद हसन शाह थे। इस मौका पर रहनुमाओं सैयद समर नकवी, इजाज ममनाई, यूसुफ हुसैनी, इरफान चना और दीगर ने कहा कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि हम गरीब और मुस्तहिक खानदानों की मदद कर रहे हैं। ये सिलसिला हम कई सालों से कर रहे हैं। इस बार नौशहर फैरोज और इसके नवाही देहात में 200 खानदानों में रमजानुल मुबारक का तोहफा दे रहे हैं जिन्होंने इस नेक काम में हिस्सा लिया। अल्लाह उनकी कामयाबियों में इजाफा फरमाए। एक सवाल के जवाब में MPA सैयद हसन शाह ने कहा कि हुकूमत सिंध गरीबों की भलाई के लिए काम कर रही है, लेकिन हम इस इदारे को सलाम पेश करते हैं जो गरीबों की भलाई के लिए मुसलसल। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।